स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज फॉर जीआईएस एंड आईटी टूल्स में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पाइथन में टपल क्या होते हैं। पाइथन और टपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इम्यूटेबल यानी कि बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये एक लिस्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें हम एक बार में डेटा सेट करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। हम इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं टपल क्या होता है। टपल एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें डेटा को ऐड, रिमूव या अपडेट नहीं कर सकते। टपल लिखने का जो तरीका होता है वो राउंड ब्रैकेट होता है। जिस तरीके से लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं, उसी तरीके से टपल में राउंड ब्रैकेट रखते हैं। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीएस कोड ओपन करते हैं अपना एडिटर, उसमें देखते हैं कैसे काम करते हैं। एक नई फाइल बना लेते हैं। .py एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ये बनाए जिस तरीके से लिस्ट आप करते हैं, ये देखिए, लिस्ट को करने का तरीका मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग यहाँ राउंड ब्रैकेट जब बनाते हैं तो ये एक टपल के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स लिखने का तरीका जो है वो मैं बताता हूं आपको। टपल इक्वल टू राउंड ब्रैकेट वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग टपल का जो है ये सिंटेक्स है। ठीक है, आप एक एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना कॉमा चेरी। प्रिंट कराते हैं। फ्रूट्स। ठीक है, अब रन कराइए। देखिए, ये आपका टपल का आउटपुट आ गया। अब टपल की जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये एक ऑर्डर होता है। टपल में डेटा का ऑर्डर फिक्स रहता है। सेकेंड, इम्यूटेबल होता है। टपल में को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए इसे इम्यूटेबल कहते हैं। अलाउ डुप्लीकेट, एक ही वैल्यू को कई बार रख सकते हैं हम लोग। ये एक हेट्रोजीनियस है, यानी कि इसमें आप जब आप टपल बनाते हो तो उसमें स्ट्रिंग भी रख सकते हो, इंटीजर भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, बुलियन भी रख सकते हैं। चलिए, इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए इसी में हम लोग बनाते हैं 1 3.14 ट्रू। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराइए। ये देखिए, आगे तो ये हेट्रोजीनियस आपका हो गया कि इसमें मिक्स टाइप के जो है एलिमेंट्स को आपने रखा। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे बनता है। अब मान लीजिए आपको सिंपल, ये हटा देता हूं, ये तरीका है ये आपका ब्लैंक टपल बनाने का। एम्प्टी टपल अगर आपको करना हो तो ये देखिए एम्प्टी टपल, इसको रन कराइए। ये देखिए एम्प्टी टपल आ गया आपका। ठीक है,
अब इसी तरीके से मान लीजिए आपको सिंगल टपल बनाना हो, सिंगल एलिमेंट टपल, तो क्या करेंगे? ये देखिए, ठीक है, अब रन कराते हैं, देखिए आ गया। अब इसमें आपने देखा कि मैंने एप्पल के बाद कॉमा लगाया है, ठीक है। अब कॉमा अगर हम लोग नहीं लगाते तो क्या होगा, ये भी देख लीजिए। अगर हम लोग ने टपल नहीं लगाया तो एज अ स्ट्रिंग उसने प्रिंट कराया। अब मान लीजिए इसको हम लोग ने रॉन्ग टपल टाइप, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसका टाइप क्या है। ये देखिए, उसने बताया ये एक str टाइप का है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर उसको मैं प्रिंट कराता तो ये स्ट्रिंग की तरह जो है रिप्रेजेंट करेगा, ये एक टपल नहीं बनेगा। टपल अगर मुझे बनाना है तो मुझे यहाँ पे कॉमा लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं कॉमा लगा लेता हूँ, ये देखिए कॉमा लगाया, अब रन कराते हैं, क्लास टपल, ठीक है। ये आपको पता चला कि कैसे हम लोग टपल बनाएंगे। जब आप सिर्फ एक वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो पाइथन इसे स्ट्रिंग या नंबर समझता है, टपल नहीं। कॉमा लगाने से पाइथन समझता है कि ये एक टपल है। अब हम लोग देखते हैं टपल पैकिंग क्या होती है। मान लीजिए एक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिस्ट बनाई और इसमें मान लीजिए अभी हम लोग 3 ही आइटम रख लेते हैं। इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टपल का एक एक एलिमेंट आपको प्रिंट करा देगा। ये देखिए आ गया, एप्पल बनाना चेरी। तो इसे ही हम लोग अनपैकिंग कहते हैं। जब हम टपल की वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसे टपल अनपैकिंग कहा जाता है। अब सिमिलरली अगर टपल पैकिंग हमें देखनी हो, कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे, देखिए इसको हटाया, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ये जो मैंने दिया है, यहाँ पे टी देंगे वेरिएबल को और अब रन कराते हैं। ये देखिए, ये आपका आ गई लिस्ट, ये आपका टपल आ गया। तो आपने देखा टपल पैकिंग क्या होती है, टपल अनपैकिंग क्या होती है, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल की संख्या अलग हुई तो क्या होगा, तो इसे ये एरर देना चाहिए। जैसे
अब मान लीजिए मैं इसी में बढ़ा लेता हूं 4, 2। ठीक है, अब देखिए, देखिए ट्रू इज नॉट डिफाइंड। चलिए हम ट्रू भी हटा देते हैं, उसके अलावा भी देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, टू मेनी वैल्यूज आर टू अनपैक। यही मैंने बताया ना, जितने आप वहां पे बनाएंगे वो सारी चीजें आपको लिखनी होगी। वेरिएबल को डिफाइन होना जरूरी है। वेरिएबल की संख्या अगर अलग हुई तो ये एरर दे देगा। अब देखते हैं हम लोग टपल इंडेक्सिंग क्या होती है। नंबर इक्वल्स टू एक टपल बनाएंगे, ठीक है, प्रिंट कराते हैं नंबर 0, सॉरी ये नंबर्स लिखा था मैंने। ठीक है, देखिए 0 नंबर पे, जैसा कि स्ट्रिंग लिस्ट में आपने देखा कि वो कैसे डिफाइन करता है, इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, 0 से 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से इस लिस्ट में भी काम करता है, इसी तरीके से टपल में भी काम करता है। अब यही सेम चीज अगर मुझे नेगेटिव स्लाइसिंग करनी हो, सॉरी नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी होती, यहाँ -1 लिखते, -1 में क्या आएगा, 50 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, आ गया 50। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग क्या होती है। सिंपल लिस्ट और स्ट्रिंग की तरह इसमें भी काम करता है। अब मान लीजिए मैंने 1:4 लिखा, देख लेते हैं, लास्ट वाला नहीं काउंट होता है। ठीक है, ये देखिए 0, 1, 1 से स्टार्ट हुआ, 2, 3, 4 था, 4 से एक प्लस हुआ, 3 आया, 30, 30, 40 इसने टपल को प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से अगर हमें करना हो, यहां हम लोग 3 लिखते हैं और यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं। अब देख लीजिए, ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, डिफॉल्ट अगर जो उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो वो 0 से स्टार्ट होता है। मान लीजिए मैंने 2 दिया और अब मैं लास्ट नहीं देता हूं, तब क्या होगा, तो लास्ट तक के वो चलेगा। ये देखिए 0, 0, 1, 2, 2 आपका क्या हुआ, 30, फिर 40, 50, 30, 40, 50 उसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये आपने देख लिया कि स्लाइसिंग कैसे काम करती है। अब टपल के कुछ मेथड्स होते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे हम लोग काउंट लिखते हैं, t इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2, 2, 4, 2। ठीक है,
टी डॉट काउंट, हमने टू कितनी बार आया वो देखना चाहते हैं। गए रन पे क्लिक किया, देखिए टू कितने बार है, 3 बार। काउंट कर लीजिए, देखिए टपल में आपका 2 3 बार है। इसी तरीके से मुझे इंडेक्स की वैल्यू अगर देखनी हो, इंडेक्स मान लीजिए 4th इंडेक्स देखना है क्या है, चलिए 4th इंडेक्स पे उसने रिटर्न कर दिया 4। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखता हूँ। टेन, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ 30 जो है उसका इंडेक्स क्या है। ये देखिए 0 1 2, यानी कि 2 इंडेक्स है, उसने रिटर्न कर दिया 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टपल को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं। चलिए T1 इज इक्वल टू टपल बनाया 1 2 3। ठीक है, T2 इज इक्वल टू 4 5 6। T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, सिंपल प्रिंट T3। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से रिपीटिशन अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक टपल बनाते हैं 1 2 3। प्रिंट, मान लीजिए 3 बार हमें रिपीट करना है टपल को। ये देखिए आउटपुट आ रहा है, एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार। अब टपल पे अगर लूप चलाना हो तो क्या करेंगे, fruits is equal to apple banana cherry। ठीक है, for fruits in fruits, print fruit। ये आपका फॉर लूप लग गया। ये देखिए आ गया एप्पल बनाना चेरी। इसी तरीके से अगर हम लोग को वाइल लूप लगाना हो तो क्या करेंगे,
I is equal to 0 while I less than len fruits। ठीक है, I प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका सेम आउटपुट आना चाहिए। ये सेम आउटपुट आ गया। इस तरीके से आपका वाइल लूप डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब अगर मुझे देखना हो कि टपल की मेंबरशिप है या नहीं है, इसको चेक करने का तरीका, चलिए t इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। ठीक है, प्रिंट 20 इन t। ठीक है, प्रिंट 50 नो इन t। अब देखिए दोनों का आउटपुट इसे ट्रू आना चाहिए। ये देखिए दोनों का आउटपुट आपको ट्रू आ गया। उसने देखा कि जो है ठीक है, टपल में जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, वो उसने डिफाइन कर दिया। ये बूलियन में जो है ट्रू और फॉल्स में देगा। टपल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इम्यूटेबल डेटा, जब डेटा को बदला नहीं जाना हो तो हम लोग इम्यूटेबल डेटा यानी कि टपल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे डेटाबेस रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें हम लोग टपल्स के लिए यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टपल का ये लेक्चर समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, जो हम लोग ने डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आप अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।